तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने वाले प्रश्न इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1908 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना है यह स्थापित किया गया था कुंडा गांव कुकस में। अगला सवाल है कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है, क्योंकि ये वेरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है जो कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है मंडोर में। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। तो आपको याद रखना है यह स्थापना की गई थी जैसलमेर जिले में। अगला सवाल है कि गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुड़ियाओं का संग्रहालय है जो स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, तो यह संग्रहालय स्थित है जयपुर जिले में। अगला सवाल है कि ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि ऊषा मस्जिद है तो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये मस्जिद स्थित है बयाना जिले में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है वह है अचलगढ़ किला। अगला सवाल है कि रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रणकपुर पर एक प्रश्न तो हमेशा बनता ही है और रणकपुर का जो मंदिर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में कि रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है। तो आपको याद रखना है यह समर्पित है ऋषभनाथ को। अगला सवाल है कि राजस्थान में केशव राय पाटन में स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये समर्पित हैं भगवान विष्णु को। अगला सवाल है कि यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो ये शामिल किया है 6 किलो को। अगला सवाल है कि लोद्रवा प्रसिद्ध हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोद्रवा प्रसिद्ध हैं तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोद्रवा जो है यह प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। अगला सवाल है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वह युग्म कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो वह युग्म है पूर्व का पेरिस उदयपुर, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि विभीषण का मंदिर अवस्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि विभीषण का मंदिर है जो अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है कैथून कोटा में। अगला सवाल है कि एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जो है वो जयपुर के किस शासक ने की थी। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो वह युग्म है किराड़ू मंदिर झालावाड़, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। तो लोक कला का जो मंदिर है वह स्थित है उदयपुर जिले में। अगला सवाल है कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि चांद बावड़ी जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आबानेरी में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि कौन सा राजप्रसाद है जो छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है, तो वह राजप्रसाद है उम्मेद भवन पैलेस। अगला सवाल है कि सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बाड़ी है ये स्थित है उदयपुर ज़िले में।
अगला सवाल है कि सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तीनों जो मंदिर हैं, ये तीनों मंदिर स्थित हैं ओसिया में। अगला सवाल है कि राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है जो किस शासक ने करवाया था। तो आपको याद रखना है इसका जो निर्माण करवाया था वह करवाया था महाराज संग्राम सिंह ने। अगला सवाल है कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि जैसलमेर का किला जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है उसे जाना जाता है सोनारगढ़ के नाम से। अगला सवाल है कि किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यह कहते हैं जैन मंदिर रणकपुर के। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर को कहते हैं क्या? खंभों का अजायब घर। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो बावड़ियों का शहर भी कहलाता है। तो आपको याद रखना है वह शहर है बूंदी शहर। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बूंदी जिला। ठीक है, बूंदी जिला राजस्थान में छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।